नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। क्या इस बार अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बन सकती है या इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रही है? आइए विस्तार से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे जारी हो चुके हैं। अभी से ही सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। क्या मायावती इस बार बाजी मारने जा रही है या मायावती इस बार किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है या फिर चंद्रशेखर रावण इस बार किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं? दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बता दें कि समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सीधी देखने को मिल रही है। इस बार अगर कभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर इस बार चुनाव लड़ती है तो अनुमान लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री इस बार अखिलेश यादव बन सकते हैं। आइए विस्तार से बात करते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। इस बार विस्तार से बात करेंगे, हर एक छोटे बड़े जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। वैसे आप उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें और कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री क्या आप अखिलेश यादव को बनते हुए देखना चाहते हैं या योगी आदित्यनाथ को फिर से एक बार बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस बार निगाह डालेंगे कि इस बार जो है चंद्रशेखर रावण कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं, बहन मायावती भी इस बार कितने सीट जीत सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आगरा मंडल की 23 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी प्लस कांग्रेस पार्टी मिलकर जो है 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी के खाते में 14 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अभी तक हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया है कि वो साथ में मिलकर इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ सकते हैं और ये भी ऐलान नहीं किया है कि हम अलग अलग होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विस्तार से बात करते हैं, चलिए आइए। अगला क्षेत्र है अलीगढ़ मंडल। इस क्षेत्र के अंदर 19 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बहन मायावती की पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी कुल 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अलीगढ़ मंडल से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ अयोध्या मंडल की 27 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बहन मायावती की पार्टी को इस क्षेत्र में तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। 0 सीटों के ऊपर वो जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। समाजवादी पार्टी कुल 17 सीटों के ऊपर एक मजबूत गठबंधन के तौर पर उभरता हुआ नजर आ सकता है। 17 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी कुल 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश का अगला क्षेत्र है आजमगढ़ मंडल। इस क्षेत्र में कुल 23 विधानसभा सीट आती है। बीएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी कुल 17 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। मजबूत गठबंधन के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे सकती है। बीजेपी की बात करें तो कुल बीजेपी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 92 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बहन मायावती के खाते में कुल अब तक 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर कुल 50 सीटों के ऊपर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के खाते में 38 सीट जाने की संभावना है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है बरेली मंडल। इस क्षेत्र में कुल 26 विधानसभा सीट आती है। बहन मायावती की पार्टी बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के खाते में कुल 12 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 सीट जाती भी नजर आ सकती है। बता दें कि बरेली मंडल के अंदर दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बीजेपी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती भी नजर आ सकती है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती भी नजर आ रही है। अब तक उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से कुल 18 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। 118 सीटों के अंदर से बहन मायावती की पार्टी मात्र 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर 62 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो 50 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती भी नजर आ सकती है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है।
इसी के साथ उत्तर प्रदेश का अगला क्षेत्र है बस्ती मंडल। इस क्षेत्र के अंदर कुल 17 विधानसभा सीट आती हैं। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाती भी नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। चित्रकूट मंडल की कुल 19 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार बहन मायावती की पार्टी जो है 0 सीटों के ऊपर इस क्षेत्र में बढ़त बनाती भी नजर आ सकती है। काफी ज्यादा खस्ता हालत मानी जा रही है। तो वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कुल वो 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। भाजपा के खाते में कुल 10 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। देवीपटना मंडल की 21 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में कुल 12 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बहन मायावती की पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 175 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक जो है बहन मायावती पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में और कांग्रेस पार्टी के खाते में मिलकर 92 सीट जाने की संभावना है। योगी आदित्यनाथ के खाते में 74 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ गोरखपुर मंडल की कुल 26 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के खाते में कुल 8 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी कुल 16 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। गोरखपुर मंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को काफी ज्यादा मेहनत करने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ झांसी मंडल की 13 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जो सर्वे है जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। अगला क्षेत्र है कानपुर मंडल। इस क्षेत्र के अंदर कुल 20 विधानसभा सीट आती है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है। कानपुर मंडल के अंदर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। इसी के साथ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कुल 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से 234 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक समाजवादी पार्टी के खाते में 117 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 106 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ लखनऊ मंडल की कुल 34 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो कुल 16 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक ही सीट का अंतर देखने को मिल रहा है। और वहीं अन्य पार्टियों की बात करें चंद्रशेखर रावण की पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश का अगला क्षेत्र है मेरठ मंडल। इस क्षेत्र में कुल 28 विधानसभा सीट आती है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के खाते में 14 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ मिर्जापुर मंडल की कुल 12 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार समाजवादी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस क्षेत्र में सीधी लड़ाई देखने को मिल सकती है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। मायावती की पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ मुरादाबाद मंडल की 25 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में कुल 17 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि मुरादाबाद मंडल के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर कुल 17 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। बहन मायावती पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ प्रयागराज मंडल की कुल 27 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को इस बार 16 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है।
अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक कुल 360 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बहन मायावती की पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर 185 सीटों के ऊपर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के खाते में 156 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 15 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ वाराणसी मंडल की कुल 28 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के खाते में कुल 13 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 14 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। वाराणसी मंडल के अंदर समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी सीधी लड़ाई देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के बीच में एक ही सीट का अंतर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ सहारनपुर मंडल की कुल 15 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो बीएसपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 403 विधानसभा सीटों में से आपको बता दें कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 202 विधानसभा सीटों का है। ऐसे में हम आपको बता दें कि 403 विधानसभा सीटों के अंदर से बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी कुल 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर 207 सीटों के ऊपर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है 176 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकते हैं। वहीं अखिलेश चंद्रशेखर रावण की पार्टी की बात की जाए तो वो कुल 16 सीटों के ऊपर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये आपको बता दें कि जो सर्वे है ये जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? फिलहाल ये सर्वे में हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर 207 सीटों के ऊपर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 176 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले किसी सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।